तो नगर पंचायत झिंझाना में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और रात का काफ़ी समय है और यहाँ पे राकेश कुमार सैनी जी के जो यहाँ पे नारे लगाए गए हैं उनका फूल मालाओं से यहाँ पे स्वागत किया गया है और हर एक व्यक्ति के अंदर एक जुनून देखने को मिल रहा है क्योंकि रात का समय है, ये समय सोने का रहता है, आदमी अपना आराम करता है, दिन भर अपना काम करता है। तो अभी हमारे पीछे जो क्राउड देख रहे हैं अपने साथी से कहेंगे एक बार ये जो हुजूम यहाँ पे देख रहे हैं एक बार दिखाने का पूरा प्रयास करें। नगर पंचायत झिंझाना की जो जनता है और ये जोर शोर नारे के साथ में यहाँ पे इनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं और चुनाव चिन्ह निशान इनका स्कूटर के एक निशान का जो एक हल्ला मचाया जा रहा है कहीं ना कहीं। और रात का समय है, ये समय सोने का समय रहता है कहीं ना कहीं, दिन भर अपनी मजदूरी अपने काम पे आदमी रहता है और फिर कहीं ना कहीं जाके उनके मन के अंदर एक मोहब्बत है, प्यार है। तो कहीं ना कहीं ऐसे युवा साथी को आज भी ये नगर पंचायत झिंझाना की जनता याद कर रही है और चीख कर ये नगर पंचायत झिंझाना की जनता इनको चाहती है कि नगर पंचायत को रिप्रेजेंट करें और कहीं ना कहीं इनकी राहत आज भी वो याद कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर एन एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। मैं राकेश तो यहाँ पे सरगर्मी इतनी तेज है कि यहाँ पे जो जोश युवाओं के अंदर इतना है, इसीलिए हमने थोड़ा समय लिया था कि थोड़ा माहौल बनने देंगे तभी सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। पर फिर भी हमारे एक साथी की अपील पे हमने चेयरमैन साहब से कुछ जानने की कोशिश की थी। फिर भी एक बार क्या कहना चाहेंगे सर? मैं नगर पंचायत झिंझाना से अध्यक्ष पद पर अब तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जिस तरह का मुझे भरपूर सहयोग सर्व समाज का मिल रहा है, मैंने 2017 में भी चुनाव लड़ा था, उनमें कुछ गलतियों के कारण मैं चुनाव हार गया था। उनमें मेरी ही कुछ कमियां रही थी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कस्बा झिंझाना में 14 वार्ड हैं, 14 वार्डों में से हम लोग 3-4 वार्डों में ही ढंग से काम कर पाए थे। उनमें से हमको 1875 वोट हम लोगों को मिले थे और अब की बार इन 14 के 14 वार्डों में हम लोग पूर्ण तभी से हम लोग कंटिन्यूटी में जनता के बीच में हम लोग सुख दुख में और उनसे प्यार भाव में सभी से मिलते रहे। सर्व समाज का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, जनता के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब 2023 में जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के आधार पे हमें सैनी, कश्यप, उपाध्याय, वाल्मीकि, मुस्लिम परिवार और सर्व समाज का यानी कि पूर्ण रूप से बनिया, ब्राह्मण सभी से हम लोगों को समर्थन पूर्ण रूप से मिल रहा है। और अब की बार मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि चुनाव हम लोग यहाँ से जीतेंगे। सर ऐसा क्या किया है आपने नगर पंचायत झिंझाना के वासियों के लिए जो इतनी उम्र है बाबा जी की, अगर कहें तो 80 साल से ऊपर इनकी उम्र होगी, 95 साल 9 महीने की उम्र है बाबा जी की। तो ये नई बात हम आपको बता दें, 95 साल 9 महीने की उनकी उम्र है, रात का काफ़ी समय है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में इनकी वो राहत आज भी याद है। तो ऐसा क्या वर्क किया है सर आपने जो ऐसे लोग भी आज यहाँ पे मौजूद हैं और युवा पीढ़ी भी इस वक्त यहाँ पे दस्तक दे रही है और आपके चिल्ला कर जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं? सर पहले तो जानना चाहेंगे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सर या किसी सिंबल से? निर्दलीय में चुनाव लड़ रहा हूँ और निर्दलीय ही मैं 2017 में चुनाव लड़ रहा हूँ। जोश कैसे भरा है सर आपने नगर पंचायत? वो तो जनता से आप पूछ लीजिए, आपके समक्ष मौजूद है। ये मुझे भरपूर प्यार देते हैं, इसलिए इनके अंदर आज भी जोश है। जो आज मेरे ताऊ जी श्री रामदयाल सैनी जी 95 साल की उम्र में भी मेरे साथ खड़े हैं। ये जी से भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं वो उनके ज़माने में वो टेक्निकल चीज़ें नहीं होती होंगी, पर कभी भी वो अभी भी चीज़ों को समझ रहे हैं। रात का समय है, पूरी बात हमारी समझ रहे हैं। ये चैनल के माध्यम से जो आप बात रखेंगे तो नगर पंचायत के सभी लोग इसको देखेंगे और भी विपक्षीगण इसको देखेंगे। आप किस तरह से इनको कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम? कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो भगवान के नज़ारे हैं और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। दिल के फफोले उठे। तो 95 साल की उम्र है बाबा जी की और जोश देखे कितना उनके अंदर है और रात का क्या समय है, इस टाइम उनको आराम करना चाहिए। बाबा जी नींद नहीं आई आपको? दिल के फफोले उठे सीने के दाग से,
अरे इस घर में आग लग रही घर के चिराग से। दिल आज भी उनका जवान है और उनकी उम्मीदें आज भी कहीं ना कहीं दिल से होठों तक पहुंच रही हैं और मुस्कुराहट बन के निकल रही हैं। और क्या क्या आप कहना चाहेंगे इनके प्रति? कोई चीज नहीं है निकलनी, कोई चीज नहीं है निकलनी इस जमाने में। कोई बड़ा छोटा नहीं है कुदरत के खाने में। तो आशीर्वाद देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा आशीर्वाद है। तो ये देखिए ऑन कैमरा यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। रात का काफ़ी समय है और यहाँ पे क्राउड जो है, ये युवाओं की जो टीम है यहाँ पे जोर शोर से जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात ये है, हम आपको बता दें। और जो समर्थक हैं साथी, उनसे भी जान लेते हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आपको? मेरा नाम रोशन सैनी जी है और मैं थाने के सामने खालसा मोहल्ले में रहता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ जिंजाना में कि हमारी पूरी 36 बिरादरी, जिंजाना में जितनी भी बिरादरियाँ रहती है, और मैं सभी बिरादरी के दिलों में उमंग है कि हमारे राकेश सैनी जी बहुत भारी वोटों से विजय प्राप्त करें। यही भगवान का आशीर्वाद है। राकेश सैनी जिंदाबाद, राकेश सैनी जिंदाबाद, राकेश सैनी जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू हम लोग करते रहते हैं और समर्थकों की राय भी जानते रहते हैं। पर यहाँ पे आज कुछ अनोखी बात हमें लगी है कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर एक जुनून है और वो एकदम जो है वो हाई स्पीड पकड़ता है कि किसी से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, यहाँ पे जो संचालन करता है रात के समय, उन्होंने पूरी सभा को संबोधित किया है। परिचय जान लेते हैं भाई साहब आपका। मेरा नाम प्रदीप कुमार कश्यप है। ये संचालन कब से कर रहे हैं आप? यहाँ पे पूरे इसको जोड़ रखा है, सभी युवा के अंदर आपने जोश भर दिया है। मैं लगातार 2015 से समाज सेवा के बीच में अपने विचारों को रखने का काम करता हूँ। तो चुनाव जिताने में सिर्फ भूमिका निभाएंगे सर, या फिर यहाँ पे जो कभी विकास के मुद्दे उठेंगे फिर बाद में भी भूमिका निभाएंगे? देखिए, चुनाव जिताना और हारना तो व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। वो जो यहाँ के लोग हैं, जो इतना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, लोकतंत्र के अंदर वोट करते हैं, वही लोग पंच परमेश्वर होते हैं और वही अपनी जनता का आशीर्वाद प्राप्त जो प्रत्याशी। आपका एक डायलॉग एक जो है वो यहाँ पे वायरल है, चर्चित है नगर पंचायत झिंझाना के अंदर कि मत का दान, इसका खुलासा कीजिए। मत का दान क्या होता है? मत का दान का मतलब ये होता है कि लोग, कोई भी आता है, किसी को मतलब कहीं से भी आ जाता है, बाहर से भी आ जाता है, किसी को भी पार्टियाँ उतार देती हैं राजनीति में, और कोई भी सिंबल ले लेता है, चाहे वो पैसे के दम पे होता है या किसी अपनी राजनीतिक पकड़ के दम पे होता है। तो उनको अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल हों या अराजनीतिक दल हों, जितने भी रजिस्टर्ड दल हैं, उन लोगों ने अभी तक सिर्फ समाज के जितने भी लोग हैं उनको गुमराही करने का काम किया है। मतदान के नाम पे उन्होंने कहा कि हम आपकी इन समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जब मतदान करने के बाद फिर वो उम्मीद वाला वो बता दीजिए। ये होता है कि जैसे मत का दान हमने कर दिया, उसके बाद जो विधायक, सांसद या कोई भी प्रत्याशी जीत के विजय हो जाता है, वो सरकार में अपना हिस्सेदार बन जाता है और उसके बाद वो लोगों के बीच में नहीं आता है। जो मत क्या है उसकी कोई उम्मीद ना करें, नहीं, जिन जिन लोगों प्रयोग करें, जिन जिन लोगों ने अब इन जनता ने जिनको विजय बनाया है, ये जवाब वो लोग देंगे। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार भाई राकेश सैनी जी के साथ है। अगर जनता का प्यार हमें मिला तो हम उसको परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो रात का काफ़ी समय है और हमारी टीम ग्राउंड पर रहती है, तो इसमें हर तरह से हम अपनी भूमिका निभाते हैं कि निष्पक्ष तरीके से उसको दिखाया जाए। जो व्यक्ति यहाँ पर मेहनत कर रहा है या किसी भी नगर पंचायत के अंदर मेहनत कर रहा है, उनकी चौपालें छोटी हों बड़ी हों, उनके अंदर जुनून हो या ना हो, कहीं ना कहीं वो जब चुनावी मैदान में आए हैं, दस्तक दी है, तो कहीं ना कहीं वो अपने चुनाव को जीतने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जोश भी रहता है कि अपनी नगर पंचायत को रिप्रेजेंट अगर करनी है तो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से वो इस चुनावी मैदान में आते हैं। तभी तो निर्दलीय के रूप में राकेश सैनी जी भी इस वक्त यहाँ पे उतरे हैं। किसी पार्टी का सिंबल उन्होंने नहीं लिया है। तो सर, कितने वोटों से रह गए थे आप पिछली बार? हम 280 वोटों से रह गए थे, लेकिन अब की बार हमें पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से हम जनता का, हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ इतिहास गवाह है इस नगर पंचायत का, कि जिसको दोनों कम्युनिटी के लोगों का वोट मिला है, वो यहाँ का नगर पंचायत का अध्यक्ष पद पर स्थापित हुआ है। कुछ चीज़ें सर आपकी भी वायरल होती रहती हैं, उसमें आप कहते हैं कि अगर अब की बार चुनाव में कोई दिक्कत आई तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा। हाँ, चुनाव हारे या जीते वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं जनता की सेवा करूंगा। आगे भविष्य में चुनाव कस्बा नगर पंचायत झिंझाना के लिए तो मैं लड़ूंगा नहीं, ये मेरा पूर्ण निर्णय है। की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे झिंझाना के वासी हमारे अपने वासी हैं। पूरे झिंझाना का प्यार हमें इतना मिलता है, निसंदेह चुनाव एक अलग चीज़ है, लेकिन जितना प्यार, जितना हमें स्नेह झिंझाना के अंदर मिलता है, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूँ, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूँ,
लेकिन वाकई इसका प्यार देखने के लायक और भाई राकेश सैनी जी से मेरा दिलों से रिश्ता है। मैं 2017 से भाई राकेश सैनी जी के समर्थन में प्रयास करता हूं और मेरा प्रयास यही रहता है कि जिस दिन भाई राकेश सैनी जी विजय होंगे उस दिन राकेश सैनी विजय नहीं होंगे, पूरा जिताना वासी इसकी खुशी बनाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदार नातेदारों को भी आप वोट डलाने का काम करेंगे। साथियों, मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सैनी राकेश सैनी जिंदाबाद। चुनाव निशान चुनाव निशान जिंदाबाद। भाई राकेश सैनी जिंदाबाद। भाई राकेश सैनी जिंदाबाद। भाई राकेश सैनी जिंदाबाद। अपने साथी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद नए अपडेट के लिए बने रहे एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।